नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पहलगांव में हुआ आतंकी हमला और उसके बाद भारत की बड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको नेस्तनाबूद किया, जिनको चुन चुन करके वहां पर टारगेट किया। वहां पर मौजूद जो आतंकी थे अब वो उनको तबाह किया गया, उनके आतंकी कैंपों को, उनके जो हेडक्वार्टर थे उनको निशाना बनाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर के जो देश भर के अलग अलग प्रमुख शहर हैं वहां पर मॉकड्रिल भी की गई। आज दोपहर से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और अब शाम के समय में ब्लैकआउट भी किया गया है, यानी कि ब्लैकआउट मॉकड्रिल की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें जरा राजस्थान से क्या सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजमेर से पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत पारिक, अभी क्या जानकारी है और ब्लैकआउट को लेकर के? पहले हमने देखा कि मॉकड्रिल की गई, लोगों को संकेत दिया गया, बताया गया, समझाया गया कि अगर आपात स्थिति होती है तो कैसे उससे निपटना होगा, आपको क्या करना है, ये एक एक्सरसाइज की गई। लेकिन अब ब्लैकआउट की तैयारी क्या है, उसका संकेत क्या है और उसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, कुछ ही देर में ब्लैकआउट का सायरन बजने वाला है शुभेंदु। और जयपुर जिला कलेक्टर से हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं हो। ब्लैकआउट से पहले जब सायरन बजेगा तब पूरे शहर की रोशनी एक तरीके से बंद कर दी जाएगी। नागरिक जहां पर हैं वो वहीं पर अपनी गाड़ियां रोककर अपनी हेडलाइट बंद करके खड़े हो जाएं। घर में किसी तरह की रोशनी नहीं जलाएं, किसी तरह की टॉर्च का या फिर दूसरे सामान का उपयोग नहीं करें। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि एक तरह का अभ्यास है। हालांकि अभी मैं कैमरामैन जसराज से कहूँगा शहर की सड़कों का एक दृश्य आपको दिखाएं। लोगों की अभी आवाजाही है और करीब 7:57 के आसपास ही सायरन बजने का टाइम, टेंटेटिव टाइम जो है अभी जारी नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह की जानकारी है कि वो बजेगा और पूरे शहर, पूरे राजधानी में एक तरीके से सभी डिपार्टमेंट को एक साथ अलर्ट कर दिया गया है और पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाएगी। नागरिक जहां पर हैं अपने घरों की खिड़कियां बंद करके अंदर रहें। जो शहर में गाड़ियां हैं वो वहीं पर रोक दी जाएं, हेडलाइट बंद कर दी जाए, गाड़ी में रहे। और करीब 15 मिनट के आसपास का समय रहेगा शुभेंदु, ये जिस दौरान ब्लैकआउट होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए हम भी अपील कर रहे हैं और प्रशासन भी लगातार अपील किए जा रहा है। हाँ, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र, जरा बताइए अभी ब्लैकआउट को लेकर के क्या जानकारी? हालांकि एक टेंटेटिव टाइम जरूर बताया जा रहा है, लेकिन क्या लोगों को भी इसके बारे में अब जानकारी है, उनको पता है? और कैसे लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है, आपात स्थिति अगर आती है तो उस वक्त आपको ये कुछ बेसिक स्टेप है या बेसिक नियम है, इनका आपको ध्यान रखना है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, अगर प्रशासन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी अगर बात की जाए शुभेंदु, तो इसके अंदर सबसे पहले जो सभी लाइटें हैं वो आपको बंद करनी है। बिजली का कोई भी उपकरण है वो अगर चालू किया हुआ है तो उसको बंद करना है। इसके साथ घर, दुकान या फिर आपके जो कह सकते हैं वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट होती है वो भी आपको बंद करनी होती है। इसके साथ साथ क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसके साथ साथ लोगों के पास जो इमरजेंसी के अंदर लाइट सिस्टम रहता है उसकी भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो साफ तौर पे कहा गया है कि आप इन चीज़ों का भी यूज करने से बचें। चलिए, मैं वीरेंद्र वापस लौटता हूँ आपके पास, मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन जरा अजमेर का रुख कर लेते हैं। साथ ही मैं जरा पवन का रुख कर लेता हूँ। पवन, जरा बताइए अभी वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और ब्लैकआउट का जो अभी टाइम दिया गया उससे पहले पहले ही वहां पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। पवन, और पवन लगता है शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप जब टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अंधेरा आपको दिखाई देगा तो आप ये ना समझें कि ये जानबूझ करके किया गया, बल्कि ये एक वॉर एक्सरसाइज है। क्योंकि अलग अलग जगहों पर अब ब्लैकआउट किया जा रहा है तो इसलिए पूरा शहर, अलग अलग इलाके, ये सब अंधेरे में हैं। और इसलिए वापस से जरा चलते हैं, पवन कुछ बता रहे हैं। पवन, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में 7:30 से 7:45 का समय यहाँ पर ब्लैकआउट का रखा है। और ब्लैकआउट क्यों किया जाता है ये जानना बहुत और बेहद जरूरी है। ब्लैकआउट के लिए है जो आतंकी घटना है उन पर पर्दा डालना है।
इस तरीके से हजारों मीटर की दूरी पर जब आतंकी या कोई दुश्मन का जो विमान है वो ये चिन्हित करता है कि कहां पर उजाला है रात के अंधेरे पे, उसी को टारगेट बनाकर वो अटैक करते हैं। तो ऐसा रिहर्सल इसलिए की गई है कि भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा है, इससे पहले 1971 में ब्लैकआउट यहाँ पर देखा गया था। अजमेर के केसरगंज में अभी जैसे ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है और तमाम जो जगह है मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ कुछ जगहों को छोड़कर, वाहन चालकों को छोड़कर तमाम जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने अपनी अपनी दुकानों पर यहाँ पर लाइट ऑफ कर दी है और सभी ब्लैकआउट यहाँ पर और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से और देखिए वायरलेस भी किया जा रहा है। दिखाइए, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं जरा सुशांत के पास चल रहा हूं। सुशांत, ये सायरन बजने की क्या आवाज आई? सायरन के साथ क्या ये ब्लैकआउट हुआ है? क्या हुआ अभी? देखिए, अभी सायरन बजा नहीं है, सायरन बजेगा शुभेंदु। और मैं अभी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही खड़ा हूं और यहाँ से सायरन का जो साउंड है वो हमें सुनाई दे सकेगा। और देश के अलग अलग हिस्सों में 244 शहरों में ब्लैकआउट का समय जो है वो अलग अलग रखा गया है। राजधानी जयपुर में थोड़ा लेट है और चूंकि लोग आराम से घर पहुंच जाएं, एक तो ये भी है। और चूंकि तमाम तैयारियां की गई हैं, लगातार मॉनिटरिंग और मीटिंग का दौर भी जारी है। और मकसद बिल्कुल साफ है कि कैसे एक जो मॉक ड्रिल आज हुई उसके बाद इस बात के लिए भी तैयार किया जाए कि अगर किसी तरह का कोई भी हमला होता है तो नागरिकों की भूमिका क्या रहेगी, नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, नागरिकों की जिम्मेदारियां क्या हैं। ऐसी आपातकालीन परिस्थिति से बचने के लिए वो तैयार कैसे रहें, खुद को कैसे तैयार करें। और अगर वास्तव में ऐसे हालात बने तो पैनिक क्रिएट नहीं हो, उससे पहले उस तरह का अभ्यास करा लिया जाए। और सभी जिला जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनका तालमेल लगातार बना हुआ है। सड़कों पर अभी आवाजाही है, लेकिन जैसे ही सायरन बजेगा शुभेंदु, हम तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों तक और उसके बाद पूरा शहर एक तरीके से रुक जाएगा, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन वो अंधेरा एक तरीके से उस तैयारी का आगाज है जिसके लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। अगर किसी भी तरह की चुनौती, किसी भी तरह की परिस्थिति होती है तो उसके लिए हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। और किसी तरह का पैनिक जयपुर में नहीं है, किसी तरह की भगदड़ नहीं है, लोग आराम से घर जा रहे हैं। लोग जानते हैं कि ये माहौल जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको तैयार करने के लिए, उनको ये बताने के लिए है कि अगर स्थितियां वास्तव में ऐसी हों तो क्या करना है। जिस तरह की आज हमने मॉक ड्रिल देखी, सिविल डिफेंस की टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, बहुत काबिले तारीफ था। और पूरे राजस्थान के अलग अलग शहरों में जिस तरह की तस्वीरें आई, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस सहित तमाम जो संगठन हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और कुछ ही देर बाद जयपुर में जब सायरन बजेगा तो उस तरह की तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मैं सुशांत वापस लौटता हूं और अपने दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि ये जो आप अंधेरा देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये अंधेरा इसलिए है क्योंकि ब्लैकआउट किया जा रहा है और कई जगहों पर ब्लैकआउट हो चुका है, जैसा कि अजमेर में हो चुका है। और साथ ही अलग अलग जगहों पर टाइमिंग्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके से वॉर एक्सरसाइज है। और इसमें आप सभी लोग क्या सहयोग कर सकते हैं? सहयोग आम जनता का इसमें क्या होगा वो ये कि अगर सही समय पर अगर सायरन बजता है उस वक्त आपको रात के समय आपको अपनी जो घर की लाइटें हैं उसको बंद करना है। जैसा कि हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी इस बारे में बता रहे थे कि क्या क्या आपको करना है जब ऐसी सिचुएशन बनती है। जब सायरन बजेगा तो क्या उस वक्त होगा, तो क्या अभी कंडीशन है, जरा वो बताएंगे। लेकिन वीरेंद्र का जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। वीरेंद्र बताइए, आप कुछ बता रहे थे, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जो ब्लैकआउट होना वो अभी कुछ समय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं आपको जयपुर की हाइट से, अगर क्योंकि मैं हाइट पे खड़ा हूँ और आप देखिए कि जयपुर के कुछ घरों में, क्योंकि जो नागरिक, जो भारत के नागरिक है, लगातार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, पिछले 2 दिन से नहीं, पूरे तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कई घरों के अंदर आप देखेंगे हमारी एनडीटीवी के कैमरे से, तो आप देखिए कि कई घरों के अंदर अभी से लाइटें पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि लगातार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है देश के लिए भी, स्वयं के लिए भी और अपने आसपास
आसपास के समाज के लोगों के लिए भी। अगर मैं बात करूं शुभेंदु, यहाँ पर हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी को अगर नहीं जलाना है, और इसके साथ ही आपके पास इमरजेंसी की जो मेडिसिन्स रहती हैं उनको पहले से ही जो कह सकते हैं अपने पास रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं या फिर जो कह सकते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी इस सूचना के बारे में समय समय पे जो अपडेट होती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी है वो जो है उन लोगों तक पहुंचाई जाए। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो सुरक्षित जगह की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जगह है, और आपसे लगातार एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से लगातार अपील भी कर रहा है, क्योंकि ये पैनिक होने का समय नहीं है। यहाँ पर समझदारी और जो हमारे जो कायदे होते हैं, जो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों की पालना करना अति आवश्यक है। और जब आज देश का हर एक नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है, भारत की सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं ये आपको देखना होगा। और इसमें सहयोग आप देश की सेना के लिए, देश के लिए यही है कि आप जो गाइडलाइंस दी गई हैं आप उनका पालन करें, और आपकी यही भूमिका है। और अब जरा आप अजमेर का रुख कर लेते हैं। पवन अटारिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, थोड़ा सा बताइए आप, क्योंकि समय से पहले अलग अलग जगहों पर टाइमिंग अलग अलग रहा है ब्लैकआउट का, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल अंधेरा यहां पर नजर आ रहा है। आप लोगों में कहीं डर तो नहीं है, पैनिक तो नहीं है? पहले से पता था लोगों को, क्या अभी वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जैसे ही समय हुआ है और यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं, व्यापारी वर्ग ने अपने अपने स्तर पर दुकानें बंद कर दी है, और निश्चित तौर पर आम लोगों का भी कहना है कि ऐसी रिहर्सलें समय समय पर होनी चाहिए। जिस तरीके से दुश्मन देश टारगेट बनाकर हमला नहीं कर सके, क्योंकि जैसा ही बता रहे थे कि भाई अंधेरे में जैसे ही उजाला कहीं नजर आता है तो दुश्मन का जो विमान है, जो दुश्मन है, वो उस जगह को टारगेट करके अपने निशाना बनाकर उस पर अटैक कर देता है। तो ऐसे में जब दुश्मन की आंखों पर पर्दा डल जाएगा तो वह किसी प्रकार का कहीं भी हमला नहीं कर सकेगा। और अजमेर में तमाम जो व्यापारी हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, घरों पर तमाम अधिकतर लोगों ने इस ब्लैकआउट का समर्थन किया है, और ब्लैकआउट करके अपनी अपनी दुकानों का बंद करके यहाँ पर ये जाहिर किया है कि हम राष्ट्र हित के लिए सोच रहे हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और देश में जिस तरीके से जो पाकिस्तान ने जो घटना पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने जो घटना को अंजाम दिया, उसका वो कड़े विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का ये भी कहना है कि समय समय पर इस तरीके की जो ब्लैकआउट है और जो रिहर्सल है, मॉक ड्रिल वगैरह, ये होनी चाहिए, जिससे कि अपने विभाग और अपने जो भी तमाम एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसी, उनकी जांच परखी जा सके। जी बिल्कुल, और ये लगातार इसीलिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि अंधेरा इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त ब्लैकआउट है, और किसी भी तरीके से हम भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर लाइट जलाएं। इक्विपमेंट हैं लेकिन हम भी नहीं जला रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जो आप सड़क पर हैं या ओपन प्लेस पर हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से हम नियमों के अलग ना जाएं। वहाँ पर जो अभी तस्वीर है सिर्फ वही दिखाई दे। मैं वापस से जरा सुशांत का रुख कर रहा हूँ। सुशांत, जरा बताइए, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है अब वहाँ पर? सुशांत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लग रहा है वहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है, तो शायद कनेक्टिविटी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वीरेंद्र का वापस से रुख कर रहा हूं। वीरेंद्र, जरा दिखाइए अभी तस्वीरें। अभी समय नहीं हुआ जयपुर के अंदर क्या? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि अभी हालांकि समय नहीं हुआ है, और आप देखिए कि जो छोटे छोटे जो घर हैं, या फिर आप देखिए जयपुर का अगर मैं दृश्य की बात करूं, तो मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूंगा कि एक बार जयपुर के उन घरों को भी दिखाइए जो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्पेशली हालांकि मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन जो सजगता है, जो कह सकते हैं कि अपने आप के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो अलर्टनेस है, वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई घरों के अंदर अभी भी लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और साथ ही अगर बात की जाए, आप देखिए कि कई अगर बात की जाए बड़े बड़े होटल्स की, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, सरकार के द्वारा या फिर यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों की पालना करना अति आवश्यक है। और इसके साथ ही इस तरीके की अगर मॉक ड्रिल की जा रही है, तो शुभेंदु कहीं ना कहीं हमारी जो देश की या प्रदेश की जो जनता है वो सजग है, अलर्ट है कि किसी भी तरीके से जो है दुश्मन को मौका नहीं देना है। सरकार के साथ और आर्मी के साथ, जो इंडियन आर्मी है उसके साथ जो है
कदम से कदम मिलाते हुए देश की जो कह सकते हैं रक्षा करनी है। और इसके एक जो जीता जागता आप एग्जाम्पल जो है राजधानी जयपुर के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर अगर घरों के अगर आप देखेंगे तस्वीरें, लगभग एक इक्का दुक्का आप घर देखते हैं, वहाँ पे हालांकि लाइट जरूर जलेगी, ये बड़ा जरूरी है खास करके राजस्थान के लिहाज से। सीमावर्ती ये क्योंकि बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है और इसलिए यहां पर नियमों का पालन करना, गाइडलाइंस को फॉलो करना, और जब पहले से ही निर्देशित किया गया था, क्योंकि कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से उड़ानें बंद कर दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये एरिया हो जाता है और इसलिए यहां पर नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वीरेंद्र जरा बताया अभी, क्योंकि कितना समय अभी टेंटेटिव बताया गया है और क्या बताया गया इसमें कि सायरन बजेगा उसके बाद जो है फिर ब्लैकआउट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, लगभग 15 मिनट का ये ब्लैकआउट रहने वाला है राजधानी जयपुर में। और अगर समय अभी जो टेंटेटिव है, जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे, अभी तक जो समय है वो कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही सायरन बजेगा उसके तुरंत बाद जो है लगभग 15 मिनट जो है पूरी तरीके से जो है जयपुर की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अंधेरे में तब्दील हो जाएगी। और जो नागरिक हैं उनसे भी लगातार जो जिला कलेक्टर है, कमिश्नर है, जैसे अभी एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत भी की और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि 15 से 20 मिनट आप जो है सहयोग कीजिए सरकार के साथ, प्रशासन के साथ आप मिलिए, जिससे क्या है कि देश के अंदर जो अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पैनिक आपको नहीं होना है, लगातार अपील की जा रही है। एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप पैनिक ना होइए और आपकी जो भी काम है वो कीजिए, लेकिन 15 मिनट के लिए आप जो है सरकार के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना अवश्य कीजिए। आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर अगर मैं दिखाऊं, हमारे पास हालांकि इक्विपमेंट्स पूरे हैं, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन नियमों की जो पालना है हमारे पूरी टीम के द्वारा की जा रही है। और आप देखिए कि पूरी तरीके से जो जयपुर शहर है वो अंधेरे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ घरों के छतों के ऊपर भी आप देखेंगे तो कुछ लोग घूमते हुए ज़रूर दिखेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो ये पूरा ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से सिविल डिफेंस की टीम है वो एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंचती है और किस तरीके से जो है आम लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, और फिर बाद में जो है फायर ब्रिगेड की टीम या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं जो लगातार की बड़ी कवरेज है, कैसे हम अपने और देश के नागरिक हैं, राज्य के जो लोग हैं, उनको हम कैसे और एहतियाती कदम बता सकते हैं, कैसे अगर कोई भी आपात स्थिति बनती है तो कैसे उनको बचना है। तो ये सभी चीजें लगातार जानकारी जो है वो हम पहुंचा रहे हैं। और आपको, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि भाई ये जो ब्लैकआउट किया गया है इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों आखिर किया जा रहा है? ये दरअसल एक वॉर एक्सरसाइज है और जब कभी आपात स्थिति बनती है, युद्ध का अगर वातावरण दिखाई देता है, ऐसे हालात बन जाते हैं, उस वक्त ऐसी स्थिति जो है वो हवाई हमलों से बचने के लिए जो देश हैं या जो इलाका है वहां पर जो लोकल बॉडीज हैं वो इस तरीके से तैयारियां करती हैं ताकि जो दुश्मन देश है वो आपके ऊपर अगर, क्योंकि अंधेरा होगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि कहां पर कोई शहर है, आबादी है या क्या है, कोई इमारत है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और इसी में आपको चकमा देना है और इसी में आपको प्रशासन का सहयोग करना है। और आप अगर चाहते हैं कि आप भी अपने देश के लिए, आप अपनी सेना के लिए जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें आप सहयोग देना चाहते हैं, तो आप अपने स्तर पर, अपने घर में जहां कहीं भी हैं, तो आप सायरन बजने के बाद अपने घरों के अंदर लाइटें जो हैं ऑफ कर दें, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एक कमरे में आ जाएं, पर्दे आप गिरा दें ताकि जो रोशनी है वो आपके कमरे तक ही सीमित रहे, बाहर रोशनी दिखाई ना दे। जितने भी जयपुर के लोग हैं या राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे भी अपील है कि आप भी अपने कमरों के अंदर एक कमरे में आ जाएं, वहां पर आप अपनी लाइट को एक लाइट जला लें अगर आपको जरूरत लगती है तो, बाकी लेकिन सारे विंडो, सारे दरवाजे आप बंद कर लीजिए, थोड़ा सा पर्दे गिरा लीजिए ताकि जो रोशनी है वो बाहर ना आए। तो ये आप अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो उनके लिए भी है खास, आप क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है तो आप चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप जहां पर भी हैं वहां पर आप खड़े हो जाएं, लाइट आप बंद कर लें, अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर लें, जहां पर भी आप हैं वहीं पर आप खड़े हो जाएं। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए है, थोड़ी बहुत देर के लिए है, लेकिन उसके बाद स्थिति वापस से सामान्य हो जाएगी। लेकिन ये एक एक्सरसाइज है,
अगर कभी आपात स्थिति बनती है तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, ये उसके अलग अलग स्टेज हैं। आज दोपहर से हमने आपको दिखाया, पहले हमने मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं, कैसे आपको रिहर्स करना चाहिए, क्या आपको करना है अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है दिन के समय में, तो आप जो टीम है वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, कम समय के अंदर जो लोग हैं उनको कैसे वहां से इमारतों से बाहर निकाला जाए, ये हमारी कोशिश थी। ये लगातार प्रयास किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था लोगों को कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि भाई बंकर बनाने की बात भी की जाती है, तो आसपास में जो बड़े बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत सेफ हाउस हैं, वहां पर आप जाकर के नीचे अगर बेसमेंट है तो वहां जाकर के आप रुक सकते हैं। जो बहुत सिक्योर और बहुत अच्छी बिल्डिंग है वहां जाकर के आप, या सरकारी संस्थान है वहां पर आप ठिकाना बना सकते हैं। तो ये खैर बहुत आगे की बात है, लेकिन जब वॉर सिचुएशन नजर आती है तो उस वक्त बंकर बनाए जाते हैं जहां पर लोग जो है वो सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, ताकि कोई भी हवाई हमला अगर हो तो उसका उनके ऊपर कोई भी असर ना होगा। और रात के समय में अगर कभी भी, ये इसीलिए ब्लैकआउट भी किया गया है, रात के समय में अगर दुश्मन देश कोई भी हमला करता है तो उसको नाकाम करने के लिए आम जनता का सहयोग बड़ा जरूरी है, और इसीलिए इस ब्लैकआउट को किया गया है। और वापस से जरा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वीरेंद्र का जरा रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए और इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि अगर इस तरीके की स्थिति होती है, ब्लैकआउट क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि आज की अगर पीढ़ी की बात की जाए तो उनके लिए कह सकते हैं कि पहला ऐसा जो कह सकते हैं इवेंट होगा जो उनके लिए नया है, पहली बार है। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि जिस तरीके से आपने भी शुभेंदु बताया कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर, क्योंकि राजस्थान वैसे भी बॉर्डर इलाके से टच करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियाँ काफ़ी अलर्ट मोड पे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये इस तरीके का जो है जो ये कार्यक्रम है ये करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पर भी अगर लाइट जला रखी है और उस लाइट को अगर दुश्मन के किसी भी हवाई जो कह सकते हैं कि हमले का जो शिकार है वो उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है ऐसे ही जो एयर अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए ब्लैकआउट जो सिस्टम होता है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा खिड़कियां होती है, उनके ऊपर पर्दे लगाने की यहाँ पर सरकार के द्वारा लगातार अपील की जा रही है। वहीं बार बार अपील यह भी की जा रही है कि आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर जो अफवाहें आती हैं उनको नज़रअंदाज कीजिए। अगर आपको कोई भी अगर वेरीफाई सूचना चाहिए तो आप सरकार के द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश है या फिर जो विश्वसनीय जो अगर जो सूचना के जो तंत्र होते हैं उनको यूज कीजिए। यानी कुल मिलाकर जो इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है तो उसमें अपने आप को किस तरीके से बचाना है, अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से जो सुरक्षित जगह है उस जगह पर लेके जाना है। तो इस तरीके की जो ये जो एक पूरा कार्यक्रम रहता है और उसी के आधार पे उसी का एक जो कह सकते हैं कि पार्ट है ये ब्लैकआउट। और इसलिए क्या पूरे प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहां की अगर स्थिति की बात कीजिए तो वहां पे पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। क्योंकि वहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है पाकिस्तान की जो सीमा है वो राजस्थान से अटैच होती हुई है। और इसके साथ ही राजधानी जयपुर की बात की जाए तो क्योंकि जयपुर की अगर बात करें तो इसके जो एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट उसकी जो 4 फ्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो किशनगढ़ जो एयरपोर्ट है उस पर भी फ्लाइटें पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। आप देखिए कि जोधपुर है, जोधपुर में फ्लाइटें रद्द की गई है। बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में फ्लाइटें रद्द की गई। यानी कुल मिलाकर जो इंडियन जो कह सकते हैं कि चाहे जवानों की बात कीजिए या फिर आप आम नागरिकों की बात कीजिए, हर कोई जो है यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सोचिए कि जिस तरीके से जो ये पूरा ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल के अंदर जब इतने जो कह सकते हैं बढ़ चढ़कर लोग हैं वो अपने देश के लिए, अपने देश की सेना के लिए जो है यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आप सोचिए उस जो दुश्मन देश है उसका क्या हाल होगा। तो ये तमाम एक मैसेज हम कहेंगे कि पूरे विश्व के साथ, और साथ ही आप देखिए कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत अब नए भारत की ओर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी एक जीती जागती ये भी तस्वीर है कि मॉक ड्रिल जैसे अगर इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं वहाँ पे भी भारत जो है अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ और जो स्थानीय प्रशासन है उसके दिशा निर्देशों की पालना करते हुए जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कई ऐसी तस्वीरें हैं आपको हमने जो जिस तरीके से मॉक ड्रिल की अगर
अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जब 4 बजे के करीब जो मॉक ड्रिल हो रही थी, उस दरमियान आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने अपनी टीम के साथ एक टीम वर्क वो हमने अपने दर्शकों तक दिखाया कि किस तरीके से जो है सिविल डिफेंस की टीम है एक टीम के जैसे काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो रेस्क्यू के दौरान जो इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये तमाम चीजें होती हैं। ये वो और इसी से एक बड़ा संकेत है, संकेत ये कि पूरा देश, पूरा भारत आज अपने सेना के साथ खड़ा हुआ है। सैन्य कार्रवाई के बाद जो देश का हर एक नागरिक है उनका अपना एक सहयोग है, और इसीलिए चाहे पहले की मॉकड्रिल हो या अब ब्लैकआउट की जो मॉकड्रिल की जा रही है उसमें हर एक भारतवासी का अपना योगदान दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये ब्लैकआउट से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से हमने आपको ब्लैकआउट की तस्वीरें दिखाई हैं, और ये संकेत देती हैं कि अब देश का बच्चा, देश का हर एक नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है, भारत की सरकार के साथ खड़ा हुआ है।